ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि एक तरफ सतेश्वर महाराज की प्रेम सेना प्रस्थान करने के लिए शिरडी से तैयार कहाँ नासिक जा रहे हैं, रातों रात कि कहीं बलवंत उन्हें घेर ना ले। दूसरी ओर सारे गांव वालों में कुलकर्णी सरकार ने खबर कर दी कि सतेश्वर महाराज भाग रहा है, अपने बच्चों को रोक लो। तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर पहुंच गए, यहां तक कि दोनों में हाथापाई होने की नौबत आ गई। बाबा शिरडी में है नहीं, बाबा किसी बीमार व्यक्ति का इलाज के लिए गए हुए हैं, शिरडी से बाहर नजदीक के किसी गांव में। वहां पर बाबा ने एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि काफी समय से बेहोश पड़ा, को कहना चाहिए कोमा में था, वहां बाबा पहुंचते हैं। उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखा और उसे होश आ गया। तब उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि ऐसे ऐसे मैं नदी में गिर गया था, मेरे ही शागिर्द के द्वारा। बाबा तो सब जानते थे कि कहाँ हैं सतेश्वर के गुरुजी। बाबा ने उन्हें साथ लिया और पहुंच गए जहां ये सभी लोग एक दूसरे का लड़ने में, हाथापाई में लगे हुए थे। बाबा को देखते ही सब शांत हो गए। बाबा पहुंचे, सतेश्वर से कहा, अच्छा शिरडी से प्रस्थान कर रहे हो प्रेम सेना को लेकर, इनसे नहीं मिलके जाओगे अपने गुरुजी से? अब गुरुजी की शक्ल देख के तो सतेश्वर के होश उड़ गए। और जो चेली उनकी शिष्या थी सतेश्वर महाराज की, प्रेमा, उसके और सतेश्वर के होश उड़ गए। गुरुजी कहने लगे, ये मेरा शिष्य नहीं हो सकता, मैंने तो इसे अपने आश्रम से ही निष्कासित कर दिया था और उसी के एवज में इसने मुझे, क्यों इसके विचार और मेरे विचार नहीं मिलते थे। निष्कासित करने की वजह यह थी कि बाकी के शिष्यों को भी ये भ्रमित करेगा, उनका दिमाग दूषित करेगा, इसलिए मैंने इसे निष्कासित कर दिया था। और इसने धोखे से मुझे नदी में धक्का दिया और मैं नदी में गिर गया, क्योंकि एक भले परिवार ने मुझे नदी में से बचाया और तब से मैं आज तक बेहोश पड़ा था। आज साईं की कृपा से मुझे होश आया तो मैं साईं के साथ यहाँ आ गया। अब तो सारे के सारे शिष्यों में खलबली मच गई, फूट पड़ गई कि तुमने हमें धोखा दिया और तुमने हमें परिवार से अलग रखा, तुमने हमारे साथ छल किया, हम तुम्हें मारो, इसे पकड़ दे, मारो इसे पकड़ दे, मारो इसे। अब निकल के आए भीड़ में से पीछे से सतेश्वर के पिता राम किशन जी। वो कहने लगे, अरे इसे मत मारो भाई, मारना है तो मुझे मारो, सारी गलती मेरी थी, मैंने ही इसे मनहूस कहा, मैंने ही इसे बहुत सारे इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया और इसके दिमाग में जो परिवार के लिए, माता पिता के लिए जो घृणा पैदा हुई, वही घृणा इनने तुम सबके दिमागों में भरनी चालू कर दी। खैर सजा देनी है तो मुझे दो। बाबा ने कहा, सजा देना चाहते हो इसे? हाँ, यहाँ साईं हम इसे सजा देंगे। बाबा ने कहा, तो सजा दो तो सभी को दो ना, जिसने गलती की है। भाई गलती तो तुमने भी की है, तुमने भी तो लालच में आके अपने परिवार को छोड़ा कि जी प्रेम सेना में रहेंगे, मजे की खाएंगे, फेरी की तोड़ेंगे और सतेश्वर महाराज धन की कमी होने नहीं देंगे। गलती तो तुम्हारी सबकी है। कुछ कहने लगे, हमारे माता पिता पता नहीं कहाँ हैं, हमें इन्होंने मिलने नहीं दिया। अब मैंने कहा, ये सब कुछ नहीं होता। अब अगर अपनी सजा, कि तुम्हारे लिए भी यही सजा है कि मन में पश्चाताप लेके अपने माता पिता के पास लौटो, उनसे माफ़ी मांगो और उनके साथ रहो, कि तुम्हारी सबकी यही सजा है। कि तुमने भी तो अपने लालच में आके अपने माता पिता को छोड़कर प्रेम सेना में भर्ती हुए थे, जिसमें कुछ शिरडी के भी लोग थे। सभी को अपनी गलती समझ में आई कि हाँ साईं हमसे
बहुत बड़ी गलती हुई जिसका हमें पश्चाताप है। हम इस पश्चाताप को, इस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। हम सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। खैर जी, दोनों बाप बेटों ने, सतेश्वर महाराज और उसके पिता राम किशन ने, दोनों बाबा से क्षमा मांगी। साईं हमें भी क्षमा कर दो, हमें भी। दोनों बाबा के पैरों में झुके। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि जाओ अपनी सुकून भरी जिंदगी व्यतीत करो। सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। सतेश्वर महाराज अपने गांव की ओर प्रस्थान कर गए और जो गुरुजी आए थे वो अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। बाबा ने चलते चलते गुरुजी का भी मतभेद दूर किया। गुरुजी से कहा, गुरुजी माना तुम्हारा शिष्य कैसा भी था, विचार मिल रहे थे नहीं मिल रहे थे, लेकिन तुम्हारी हत्या करने में उसका कोई हाथ नहीं था। वो एक इत्तेफाक था, हादसा था जो तुम्हारा पैर फिसला और तुम नदी में जा गिरे। गुरुजी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि ठीक है साईं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उसके बाद अगले दिन, ये तो रात का वाकया था, रात को ही पूरा कनेक्शन बढ़ गया। अगले दिन का वाकया, सभी लोग द्वारका माई में बैठे हुए, बच्चे खेल रहे। कोई कह रहा मैं ये इतना बड़ा घर बनाऊंगा, कोई कह रहा इतना बड़ा घर बनाऊंगा, कोई कह रहा इतना बड़ा घर बनाऊंगा। एक बच्चा बोला कि साईं राम जी का तो घर अयोध्या हो गई, शंकर भगवान का घर तो कैलाश पर्वत है, कितना बड़ा है उनका। और ठंड में कैसे रहते होंगे। बाबा ने कहा सुनो, एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। कहानी थी कि जी भोले बाबा ने आदेश दिया माता पार्वती के कहने पे, किसे, रावण के पिता विशर्वा को, कि जी एक बहुत सुंदर आलीशान महल का निर्माण करो। उन्होंने महल का निर्माण करा जी, सोने का महल बनाया गया। पूजा पाठ के लिए वही ब्राह्मण बुलाया गया, विशर्वा को ही पूजा पाठ के लिए बुलाया। जब पूजा पाठ समाप्त हुई तो भोले बाबा ने कहा कि वर मांगो, तुमने इतनी मेहनत की है। तुमने कहा भोले बाबा मुझे ये महल दे दो। भोले बाबा ने कहा जा भाई दिया, लेकिन महल तो माता पार्वती जी के लिए बना था। माता पार्वती को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तेरा ये महल एक दिन जलकर राख हो जाएगा। विशर्वा कहने लगा माता ये महल तो जल नहीं सकता, इसे मैंने बनाया ऐसे है कि जल ही नहीं सकता। माता पार्वती ने कहा तेरे महल को जलाने के लिए एक बंदर ही काफी होगा। तो बंदर आप समझ ही सकते हो, हनुमान जी को थे। तो बच्चे कहने लगे कि कहानी तो बाबा ने समाप्त की। कहने लगे भोले बाबा को तो ना किसी हवा की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना सर्दी ना गर्मी, उनके लिए सब चीज एक समान है। क्यों? वो सबके मालिक है। बच्चे कहने लगे साईं आप ही की तरह, आपको भी तो ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती, आपका घर इच्छा नहीं होती एक घर में रहने की। बाबा ने कहा कि तुम सब लोगों ने प्यार से छत सही करा दी, द्वारका माई को सजा दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। बाजमा कहने लगी नहीं साईं, मेरे मन में भी एक इच्छा है, तुम्हारा भी एक घर होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों के रहने के, खाने के, बनाने के, सोने के कमरे होते हैं, तुम्हारे पास भी, तुम्हारे लिए भी एक ऐसा होना चाहिए। और तुम हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे साईं? बाबा किसी के लिए दवाई बना रहे थे। बाबा ने कहा किसी की माँ बहुत बीमार है, उसके लिए दवाई बना रहा हूँ। बायजामा जरूरी है। बायजामा कहने लगी कि हाँ सबकी माँ की तुम्हें चिंता है, अपनी माँ की चिंता नहीं है। माँ जो बात पूछ रही है उसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, हमेशा की तरह टालते हो। बाबा ने कहा नहीं बायजामा, मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी एक घर हो,
उसमें मैं बैठूं, सब लोग उस घर में मेरे से मिलने आए। बहुत जल्दी वो इच्छा पूरी होने वाली है। सारों के चेहरों पे, सभी के चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ गई कि साईं ने कहा है तो अब घर जरूर बनेगा। है कोई जो बहुत जल्द घर का निर्माण कराएगा मेरे लिए। मालसापति जी कहने लगे, साईं, ऐसा खुशनसीब व्यक्ति वो कौन है जो आपके लिए घर बनवाएगा? इस बात का तो बाबा ने एक ही जवाब था, श्रद्धा सबरी। उधर दूर किसी गांव में एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ, जो कि मरणासन के स्थिति में थी, सेवा में लगे हुए, कहीं दवाई, कहीं कुछ। माँ कहने लगी, अरे बूटिया, बचपन में तुझे मैं लोरी गा के सुनाती थी, आज तू मुझे वही लोरी गा के सुनाती ताकि मैं आराम से सो सकूं। तो बूटिया सेठ जो थे, लोरी गाने चले और इतने में उनकी माँ स्वर्ग सिधार गई, दुनिया से नाता तोड़ के ऊपर वाले के पास निकल ली। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अब बाबा का घर कैसे बनेगा, आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।